एसएसपी एमएलए है क्या, मंत्री है क्या, सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है क्या, मुख्यमंत्री है क्या, जनता दरबार की जरूरत है? इससे बड़ा कोई दरबार है? शर्म आनी चाहिए ऐसे कप्तानों को जिले में पोस्ट कर रखा मुख्यमंत्री ने। परिवार की सुरक्षा की आशंका है, उसका कोई आश्वासन तो हमें देना। ये आज जो मूव जो इस समय सड़कों पर आया है, इसका जिम्मेदार पुलिस है। बहुत गलत हुआ है जो हुआ है, अपने हत्थों पर वार किया गया है। ऐसी घटनाएं अक्सर जो है वो सांठ-गांठ से होती हैं और ये सांठ-गांठ का हिस्सा है। बॉडी घर पे पड़ी हुई है, खराब होने की स्थिति में है और कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब हम उनके सहयोगी तक पहुंच गए, इस कारण से आप लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये मामला इतना बड़ा था नहीं जो निपट नहीं सकता था। ये मामला एक दुकान को लेकर था जिसको लेकर उसका निस्तारण किया जा सकता था। समाज के जो अगुवा लोग हैं, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के जो अगुवा हैं, उन सबको मिलकर ऐसा प्रयास करना चाहिए था कि ये मामले का निस्तारण हो, लेकिन उनको भी कोई पार्टी बताएगी जाकर तब तो निपटेगा। और ये मामला बहुत आसानी से निपट सकता था, बहुत छोटा सा मसला था और इसको इतना उग्र रूप ले लिया। गुस्सा इसका कारण बना और गुस्से के चलते ये दो हत्याएं हो गई। देखिए, जो गुस्सा है, ये जो आक्रोश है, ये जो प्रॉपर्टी की मार धाड़ मची हुई रुद्रपुर में, ये जो पैसे की बलवती चल रही है, इसको लेकर सारे कांड होते हैं। गुस्से को त्यागना चाहिए। और जो पैसे की अंधाधुंध है, आज जैसे अब दो मर्डर हो गए, सबके परिवारों के खर्चे होंगे, उधर भी खर्चे होंगे, इधर भी खर्चे होंगे। अब कहां से लाया जाएगा पैसा? समय रहते इस मामले का निस्तारण हो गया होता, गुस्से को त्याग दिया होता और हमारे स्वार्थ आड़े नहीं आते। तो ये सारे समाज के लिए सबक है। सारे समाज को चाहिए कि इससे सबक लें और अपने मोह को त्यागें, स्वार्थ सिद्धि को त्यागें और गुस्से को त्यागें। नहीं तो ऐसी घटनाएं रोज होती रहेंगी और रुद्रपुर में इस प्रकार की घटनाएं, इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत गलत बात है। अधिकारियों को मौके पे आना चाहिए था और इतने बड़ा फोर्स यहाँ, एडिशनल एसपी, दो एसएसपी, क्या कौन अधिकारी यहाँ पर नहीं है? सीईओ क्यों नहीं आए ये लोग अब तक? इनको शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को। 11:30 बजे का टाइम, दोहरा कांड इस पे नहीं आ रहे। ये कहा जा रहा है कि मंगलवार को एसएसपी जो है वो काशीपुर रहते हैं। मतलब वो आज वहाँ जनता दरबार लगाना, क्या एमएलए है क्या, मंत्री है क्या, सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है क्या, मुख्यमंत्री है क्या, जनता दरबार की जरूरत है? इससे बड़ा कोई दरबार है? इतना बड़ा उनके नाक के नीचे दोहरा कांड हो गया, 2 लोग मारे गए, उनको आज वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? मंगलवार आज सारे प्रशासन को यहाँ रहना चाहिए था, संवेदनशील होना चाहिए था। तो किसी तरीके से आश्वस्त नहीं कराया मंत्री गया है क्या, आपको? कैबिनेट मंत्री है क्या, एसएसपी क्या, मुख्यमंत्री है क्या, जनता दरबार लगाएगा? पहले ये जनता दरबार नहीं है, इससे बड़ा कोई जनता दरबार हो सकता है? शर्म आनी चाहिए ऐसे कप्तानों को जिले में पोस्ट कर रखा मुख्यमंत्री ने। देखिए कितना प्रशासन जो है लापरवाही है। ये इतनी बड़ी घटना के बाद हजारों लोग आज इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ इतना जानना चाहते थे कि हमें बता दीजिए कि अभी तक पुलिस ने कार्रवाई क्या की है। तो वो बताने की जहमत भी पुलिस नहीं कर रही है और लगातार 9 बजे से 11:15 बज गए और वो कोई अधिकारी सीओ तक के आके यहाँ पर सीओ तक नहीं आए। इसका मतलब कहीं कार्रवाई को जो है उसे तोड़ मोड़ करके कुछ तथ्यों को छिपाया जा रहा है। उनको कहीं ना कुछ इसके पीछे, घटना के पीछे कुछ ना कुछ जो पुलिस सिस्टम पूरे तरह इसमें कहीं लिप्त नजर आ रहा है। क्योंकि पुलिस क्यों नहीं आती परिवार के साथ खड़ी? तथ्यों को छुपाया जा रहा है। इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या इतनी बड़ी घटना के बाद डीआईजी को यहाँ, डीआईजी को आना चाहिए था और एसएसपी जिला छोड़ के चले गए? एसएसपी को जिला अपने मुख्यालय में बैठना चाहिए। आज काशी उसको जनता दरबार लगाने को बताया गया है, पुलिस अफसर बता रहे हैं कि वहाँ गए हैं, उनको नहीं जाना चाहिए था। इतना अहम मामला, 2 मर्डर, डबल मर्डर, उसको मुख्यालय नहीं आज छोड़ना चाहिए जब तक ये मामला शॉर्ट आउट न हो जाए। यहाँ अपने खुद आते, खुद नहीं आए तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भेजता, किसी को 2 एडिशनल एसपी, कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। पुलिस का उच्च अधिकारी। मैं तो अभी आपके सामने आया हूँ, गाड़ी से उतरा हूँ 11:15 बजे। मैं तो आते ही लोगों का रोष देख रहा हूँ, कह रहे कि यहाँ कोई आया ही नहीं। परिवार की सुरक्षा की आशंका है, उसका कोई आश्वासन तो हमें देना, तब आगे बढ़े। अब वो इतने बड़े हो गए कि वहाँ से उन्हें टाइम ही नहीं यहाँ तक आने का, कोतवाल के पास टाइम नहीं यहाँ तक आने का। रुद्रपुर शहर में कितना बड़ा कांड हो गया। आज पुलिस प्रशासन लोगों को मौके पे आना चाहिए था। सुबह 9 बजे का समय दिया है कि गुरुद्वारे में आओ, बातचीत करेंगे। यहाँ पर यहाँ एक बहुत बड़ा सारे सिंह समाज के लोग, सभी समाज के लोग यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आप बातचीत तो करने आओ, आप भागे, आप काशीपुर भाग गए। मैं कहना चाहता हूँ, क्या इतना संवेदनशील पुलिस है? ये माहौल खुद खराब कर रहे हैं कि रुद्रपुर शहर का माहौल खराब हो, ये चाहते हैं पुलिस वाले, लेकिन हम जैसे लोग यहाँ माहौल खराब नहीं होने देंगे। अब सारे लोग जा रहे हैं। देखिए, बाजार बंद की बात भी आ रही है, बार बार आ रही है। हमने कहा आज बाजार बंद कराओ, ये फिर अगला रणनीति को समेत किया जा रहा था ना। हमने कहा आज नहीं होगा बाजार बंद। देखिए, सारे व्यापारी लोग हैं, हम लोग मिलजुल के कार्रवाई करेंगे। आज अब यहाँ से सब लोग थाने जा रहे हैं।
सुविधा होटल गली से जाएंगे सीधा गल्ला मंडी होते हुए हम सीधा कोतवाली जाएंगे। ये आज जो मूव जो इस समय सड़कों पर आया है इसका जिम्मेदार पुलिस है। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? पहली बात तो ये कि पुलिस ने क्या किया अब तक। यहाँ पर 9 बजे संगत इकट्ठी है, पहले क्यों नहीं पहुंचे वहाँ? वो बताते कि यहाँ तक ये हो चुका है, ये गिरफ्तारी हो चुकी है और ये जो प्लानिंग के तहत काम हुआ है उसके खुद गोली मार के अपना जो केस उसके ऊपर केस बनाया जाए। इन लोगों को ऐसी सजा दी जाए, फांसी तक दी जाए, ताकि कोई भी ऐसा जुल्म करे 10 बार सोचे। वो क्या लगता है कि पुलिस क्या सबूतों के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है? पुलिस तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि इस बार ऐसा होगा कि पूरे उत्तराखंड का हर वर्ग सड़कों पे होगा। कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ आए क्यों नहीं? प्रीत ग्रोवर जी हैं जो विधायक प्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कांड को लेकर? देखिए, इस दुख की घड़ी में माननीय विधायक जी इस परिवार के साथ खड़े हैं और समाज के साथ खड़े हैं। विधायक जी की कल 1 बजे फ्लाइट थी, इसलिए वो कल सुबह 6 बजे यहाँ से चले गए थे, इसलिए यहाँ नहीं पहुँच पाए और इस वह फोन पे निरंतर प्रशासन के संपर्क में है और जो भी उचित कार्रवाई है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। अब उम्मीद है कि अभी जल्द से जल्द इसका कुछ खुलासा हो जाएगा और उनकी गिरफ्तारी होगी। बाजवा जी क्या कहना चाहेंगे इस दुख की घड़ी में? बड़ी कष्टदायक बात है कि 2 मर्डर हो गए, पुलिस की नाक के नीचे हो गए जी। सुबह से डेड बॉडियां घर पे पड़ी हैं, बड़ी मात्रा में संगत वहां इकट्ठी है। कोई पुलिस का एक जिम्मेदार अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा ये बताने के लिए कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है, भविष्य में परिवार की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं। सिर्फ इतना चाह रहे थे, एक भी जिम्मेदार अधिकारी के पास समय नहीं है। तो इस बात का संगत में आक्रोश है। अब जब नहीं आ रहे हैं पुलिस वाले तो खुद जा रहे हैं हम कोतवाली में कि बताओ भाई, तो इसलिए जा। तो डिमांड क्या है परिवार की ओर से? क्या डिमांड क्या है कि एक बच्चा बचा है बस, उसकी सुरक्षा की भविष्य में क्या व्यवस्था है? सरकार ये पुलिस क्या सोच रही है? उसकी दुकान रात तोड़ दी गई, वो दुकान उसको अब कैसे देंगे ये पुलिस वाले? क्या कहना चाहेंगे सर इस कांड को लेकर? कांड निंदनीय है सारा जी, बहुत गलत हुआ है जो हुआ है। निहत्थों पर वार किया गया है जी। उन्होंने लीगल काम किया था, सारा कुछ जो भी किया था, जिस सब प्रॉपर्टी उन्होंने ली थी। रात को 2:30 बजे उनको जाने की जरूरत नहीं थी वहां पर जी। रात अगर उनकी कोई विवाद भी था तो वो दिन में सुलटाते, रात को 2:30 बजे जाने का तो कोई मतलब नहीं था। रात के अंधेरे में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देना वो ठीक नहीं था, क्योंकि कानूनी प्रोसेस था उसके तहत ही प्रशासन से हमें उम्मीद है कि अगर वो सही तरीके से काम करेगा तो ये सलाखों के पीछे जाएंगे। पेशबंदी में हॉस्पिटलाइज है, उसको जेल भेजना चाहिए। क्यों पड़ा है वो? रोज अपराधियों को पैर में गोली लगती जेल जाते हैं और ये पेशबंदी में जो गोली मारकर अपने आप को आरोपी नाटकीय ढंग से पेशबंदी में गोली लगाकर हॉस्पिटलाइज पड़ा है, उसे जेल भेजें। और नहीं भेजते हैं तो फिर हॉस्पिटल हम चलते हैं, फिर अगर दिक्कत ज्यादा है तो कोई हम उसे देख लेते हैं जाके क्या है। क्या मतलब है यार ये, है ना? ये परिवार की सुरक्षा जो परिवार में एक सुरक्षा है। डीवीआर में आपने क्या परिवार को कम से कम डीवीआर के जो एविडेंस हैं वो परिवार को तो दिखाइए आप कम से कम क्या है, आपने क्या किया क्या नहीं किया, डीवीआर में क्या चीजें मिली हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर जो है वो सांठगांठ से होती हैं और ये सांठगांठ का हिस्सा है। ये सांठगांठ किससे हो सकती है? पॉलिटिकल सांठगांठ है, प्रशासन से सांठगांठ है? ये दोनों चीजें मिलके हैं। अच्छा, कोई एक चीज अकेले अपने आप में पूरी नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल के साथ साथ प्रशासन पुलिस की मिली भगत से सामने हुआ है। परिवार की आशंका ये है कि वहाँ पर दुकान पर जब उनके पिता पुत्र का मर्डर हो सकता है और उसके मारने की कोशिश की जा सकती है, कल को दुकान खोलेगा वहाँ पर अपनी, जो कि लीगल तरीके से उसने खरीदी है, ऑक्शन में खरीदी है। किसी को कोई आशंका हो, बहुत सारी आशंकाएं कल से चल रही है कि दुकान पर कब्जा कर रखा था, कब्जा नहीं था, बैंक में डिफाल्टर थी वो पार्टी, वहाँ पर उन्होंने ऑक्शन से ये दुकानें वहाँ खरीदी थी। कल के दिन वो अकेला बच्चा बचा है, वो डरा हुआ है, परिवार के मन में डर है, तो कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा उनकी सुरक्षा का इंतजाम परिवार का हो। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर आप? हाँ जी, जो हुआ बहुत गलत हुआ है। बाकी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो करेंगे वो उसके साथ हैं हम तो। हाँ जी, इस तरीके की जो सरेआम जो है गोलीबारी करना और परिवार को ही खत्म कर देना एक तरीके से, वो तो न्याय संगत नहीं है ना? हाँ जी, बिल्कुल गलत है। बाकी सुबह की पुलिस कोई भी नहीं पहुंचा है, ना कोई प्रशासन ना कोई नेता, तो ऐसे सब जैसे मिली भगत हो रहा है सब, यही काम हम तो यही लग रहा है सबको जी। हाँ जी, क्या मिली भगत हो रहा है कि मतलब उनके साथ मिली हुई है प्रशासन की। यहाँ गुरुद्वारे पहुंचना चाहिए था वहाँ जब संगत इकट्ठी हुई थी, पर संगत खुद चल के यहाँ आई है हाँ थाने में। हाँ जी, बॉडी घर पे पड़ी हुई है, खराब होने की स्थिति में है और कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। संस्कार नहीं हुआ है। पिता पुत्र जिनका मर्डर हो गया था परसों रात में, उनका संस्कार नहीं हुआ है अभी। ये घटना घटित हो गई, घटना को क्या क्या नहीं आती है हम नहीं मानते हैं।
अचानक दुर्घटना के एक्सीडेंट होता है और उसको संभालने की जिम्मेदारी तो इनकी है, कप्तान की है, उनके अधिकारियों की है, कानून व्यवस्था इनके एएसपी बैठे हुए हैं। आज बड़ी शर्म की बात है, मैं तो जब वहां पहुंचा 11:15 बजे तो बताया कोई अधिकारी नहीं आया, तो ये कोई अच्छा निर्णय नहीं है। इसको पुलिस को माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से कि हमसे गलती हुई है, चूक हुई है, और यहाँ आए माफी मांगे और कहें कि हम इसका खुलासा करेंगे, हमें इतना समय दे दीजिए और आप दाह संस्कार करिए, बॉडी को नहीं रखना चाहिए। ये उनके अंदर संवेदनशीलता। मणिकांत मिश्रा जी जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको होश में आना चाहिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अगर गुंडों ने गोली मारी है तो पुलिस को भी छाती में जाके गोली मारनी चाहिए। ये हमारा डिमांड है, ये हमारी कोई वो नहीं है कि आप उनको फांसी दो या फिर गोली का बदला गोली से लो। प्रशासन होश में आए, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। संस्कार नहीं हो पाया, ये बड़ी बात है कि कितने घंटे आखिर और डेड बॉडी परिवार में रहेंगी। देखिए अब तो ये प्रशासन के ऊपर है, जिन्होंने आश्वासन दिया था पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बाकी प्रशासन से बात होगी, फिर उसके बाद देखेंगे क्या निर्णय लेते हैं परिवार वाले। क्योंकि संस्कार ना होने से परिवार में भी पूरा मातम का माहौल है। जब तक नहीं संस्कार होगा तो चीजें सामान्य होने की स्थिति नहीं आएगी। जी जी, वो तो उनका वैसे ही बुरा हाल है, रो रो के, और सामने शरीर पड़ा, बाकी वो बहुत ही बुरा हाल है उनका। देखिए अब क्या बात होती है। अधिकारियों को पहुंचना चाहिए था आप लोगों के बीच। जी, वो कोई भी नहीं पहुंचा वहाँ मौके पे, कोई भी नहीं पहुंचा, इसी से पूरा आक्रोश है। जो है आप कह रहे थे कि हम जो है आम व्यक्ति को सुरक्षा देंगे, कहाँ की सुरक्षा है, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल से सरकार को भी, मुख्यमंत्री को भी सवाल जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही है। और जिले के मुखिया एसएसपी की जिम्मेदारी है कि वो क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं भाई। एक परिवार खत्म हो गया और आप काशीपुर चले गए। अरे अपने अधिकारी छोटे को भेज देते, कम से कम आके बता देते कि हम इस स्तर पे हैं, हम स्वागत करते। हम आज भी पुलिस के साथ खड़े हैं, हमने कानून हाथ में किसी ने नहीं लिया। ये लोग चाहते तो अभी बाजार बंद करा सकते थे, ये लोग चाहते तो रोड जाम कर सकते थे, लेकिन हम कानून व्यवस्था, कानून लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलने वाले लोग हैं। ये जनप्रतिनिधि चुने हुए लोग हैं, ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है, ये किसी एक दल के लोग नहीं है। इनके अंदर, सबके अंदर पीड़ा है, सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी पॉलिटिकल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं। आपने मुझसे पूछा कि आप साहब क्यों नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी पूरी टीम, अभी भी मेरी इस समय 4 टीमें अभियुक्त के पीछे है। इस घटना में जो अभियुक्तगण हैं जिन्होंने फायरिंग की वो मेरे कब्जे में। जो तमंचा इस्तेमाल हुआ है, पिस्टल, वो हमने बरामद कर ली है। इस घटना में जो मेन अभियुक्त हैं वो हमारे पास आए, हमने बरामद कर लिया, तो हमने कब उनको गिरफ्तार। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप सुनिए। दूसरी बात, वहां बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग इस घटना में सहयोगी भी थे। कोई ट्रैक्टर में, ट्रॉली में आ गया था दुकान तोड़ने के लिए, कोई क्रेन आ गया था, आपने देखा ही होगा, आपको पता हो गया, आपने सुन लिया होगा। बहुत सारे लोग सहयोगी भी थे, हम उनकी भी तलाश कर रहे हैं। अब हम उनके सहयोगी तक पहुंच रहे हैं, इस कारण से आप लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हम दिन रात इसमें लगे हैं, युद्ध स्तर पर हमने काम किया है। अभी आप थाने में जाएंगे, सिर्फ मेरे एक एसएसआई को छोड़कर एक भी दरोगा आपको नहीं मिलेगा। सारी टीमें मेरी बाहर हैं। जिन लोगों ने सहयोगी का षड्यंत्र भी किया है ना, उनको भी नहीं छोड़ूंगा। आपको मालूम है कि प्रॉपर्टी के विवाद में जो है गोलियां चली थी परसों रात में, जिसमें 2 सिख समुदाय के लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और उससे आक्रोशित होकर सिख समाज के लोगों ने आज कोतवाली रुद्रपुर का घेराव किया था और लंबी बातचीत के बाद अब शवों के संस्कार के लिए सहमति बन गई है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगले अपडेट को मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा।